पिछले क्लास में हमने ये देखा, हम चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया है एंड ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, पिछले क्लास में हमने ये समझा कि स्क्वायर क्या होता है। सो स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 875, कोई भी एक नंबर हो गया। स्क्वायर लिखने पे ऐसे लिखा जाता है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर अगर 2 लिख दिया इसका मतलब ये स्क्वायर है, या इसी को बोलते हैं टू दी पावर 2। टू दी पावर 2। ओके, और इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ये सब कुछ हमने देख लिया है पिछले क्लास में। ओके, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ है, पावर 2, इसका मतलब होता है इस नंबर को, जिस नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं बोलूं कि 875 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका सिंपल मीनिंग है 875 इंटू 875, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है यही इसका आंसर है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूं 7 टू द पावर 2 या 7 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 7 इंटू 7 मतलब 49। सो बेसिकली जिसका भी पावर, ये टू दी पावर 2 का मतलब ये होता है कि उस नंबर को, जिस नंबर के ऊपर लगा हुआ है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यही टू दी पावर 3 होता तो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी, हमें स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, लेकिन समझ लेते हैं। अगर मान लो यही 8 या 7 ही ले लो, 7 टू दी पावर अगर 3 लिखा हुआ होता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता जिस नंबर के ऊपर पावर लग गया है, उसका मतलब है उस नंबर को, मतलब 7 नंबर को कितना पावर है? 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 7 इंटू 7 इंटू 7, ये है इसका मतलब, ये है इसका आंसर। ठीक है, उसी तरीके से किसी ने ऐसे लिख दिया 7 टू दी पावर 4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस नंबर के ऊपर पावर लिखा है, मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है? 4 बार, क्योंकि पावर 4 है। तो इसलिए 7 इसका मतलब ये है। ये चीज हमने समझ लिया है। ओके, पिछले क्लास में जस्ट वी आर डूइंग रिकैप। सो स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा है। ओके, और टू दी पावर 2 को ही स्क्वायर बोलते हैं। उसी तरीके से टू दी पावर 3 अगर है तो इसी को क्यूब भी बोलते हैं। क्यूब। टू दी पावर 4 का कुछ और नाम है क्या? नहीं, टू दी पावर 4 को टू दी पावर 4 ही बोलते हैं। अगर मान लो 8 टू दी पावर 5 है तो इसका कोई और नाम नहीं है, इसको बोलेंगे 8 टू दी पावर 5। इसका मतलब क्या होगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 बार 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 है इस पावर में। ठीक है, ओके। स्क्वायर क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक स्क्वायर होता है, उसके दोनों चारों साइड बराबर होते हैं। तो जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो जब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो वो आता है 5 इंटू 5, विच इज नथिंग बट, देखो 5 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2। तो इसलिए लोगों ने इसका नाम स्क्वायर भी रखा, बिकॉज ये स्क्वायर का एरिया बताता है। इसलिए 5 टू द पावर 2, और नॉट ओनली 5 टू द पावर 2, किसी का भी पावर 2, एक तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर टू द पावर 2, या उसी को स्क्वायर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का एरिया ऐसे ही निकलता है, इसलिए लोगों ने इसका एक और नाम रख दिया, स्क्वायर। ओके, ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में बच्चों देख लिया है। ओके, रिकैप करने के बाद आ जाओ, इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों जैसे हमने देखा ना
कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है टू द पावर 2 तो होगा ही, और जिस नंबर के ऊपर टू द पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, यही होता है स्क्वायर का मतलब। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बिल्कुल उसके अपोजिट फाइंड करना। जैसे मैं बोलूं 64 और इसको लिखते ऐसे हैं, देखो ऐसे करके ऐसे कर दिया, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट। स्क्वायर बताने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर के ऊपर ऐसे छोटा सा करके 2 लिख देंगे, तो ये पता चलता है कि ये स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट बताना है तो जो नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको ऐसे कर देते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है, तो जैसे देखो 64 है, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये हुआ कि वैसा नंबर पता करना, टू फाइंड दैट नंबर, वो नंबर पता करना है मुझे जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे या जिसको स्क्वायर करने पे 64 आ जाए। तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर है। अगर मैं 8 को लूं और 8 को ही 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो कितना आता है, 64 आता है। तो कहने का मतलब यह है कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। क्यों होगा जी 8? क्योंकि 8 को अपने आप खुद ही मल्टीप्लाई करने पे या यूं कहें कि 8 का स्क्वायर कर देने पे, 8 का स्क्वायर कर देने पे 64 आ जाता है। इसलिए स्क्वायर रूट मतलब उसका वापस उल्टा फाइंड करना। जैसे ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 7 स्क्वायर बताओ मुझे कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 49। अब वही उल्टा पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि 49 का स्क्वायर रूट बताओ। मतलब मुझे ऐसा नंबर बताओ जो कि खुद से मल्टीप्लाई हुआ हो, या ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर हुआ हो तो 49 आ गया हो। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है वापस यहां से यहां पहुंच जाना, 7 तक। तो 49 का स्क्वायर रूट है 7, और 7 का स्क्वायर है देखो 49। उसी तरीके से दूसरा नंबर ले लो, 6 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36। लेकिन यही मैं पूछूं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मतलब मुझे यहां से वापस यहां पहुंचना है, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। क्यों? क्योंकि 6 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देने पे 36 आ जाता है, इसलिए 36 का स्क्वायर रूट है 6। इसी तरीके से क्या तुम मुझे बता सकते हो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 आ जाएगा। देखो 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 आ जाएगा, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट है 10। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो अपना लॉजिक काम कर रहा है बच्चों। मतलब हमने दिमाग से सोच लिया ना 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब यही अगर मैं तुमसे सवाल पूछ दूं, मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ 625 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो अब तुम अपने दिमाग से सोच के नहीं बता सकते, कोई ऐसा नंबर ढूंढोगे तुम बोलोगे सर 10 को तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, तुम ऐसे ढूंढने लगोगे, और ये तो फिर भी छोटा नंबर है, और बड़ा नंबर दे दूंगा तो कैसे पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? इस चीज के लिए एक तरीका बनाया गया है मैथमेटिक्स में। ओके, और दो तीन तरीके हैं जो हम सीख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों ये तरीका बनाया गया? अगर तुमसे कोई पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तब मुझे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करनी, तब मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई मेथड की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं कि अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 25 आता है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट होगा 5।
क्यों होगा 5? क्योंकि 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 आ जाएगा, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट है 5। यहाँ पे मुझे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा नॉर्मल मेरा मेरी जो नॉर्मल जो समझ है उसी से मुझे पता चल जाता है कि भाई 5 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा। उसी तरीके से किसी ने बोल दिया कि 36 का स्क्वायर रूट बताओ, तो इसका नॉर्मल है 6 इंटू 6 36 होता है, ये मुझे पता है। लेकिन हाँ, किसी ने मुझे बड़ा नंबर दे दिया 62500, अब मेरे से किसी ने पूछा कि मुझे इसका स्क्वायर रूट बताओ, तब मैं अपने दिमाग से नहीं कर सकता इस चीज को। मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 62500 आ जाए। ढूंढो ऐसा नंबर, परेशानी होगी। लेकिन एक मैथ में तरीका बताया गया है जिससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी, जिसमें कोई छोटे से छोटा नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, उसको हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, इस चीज को हम सीखेंगे अभी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। बट उसके पहले एक जानकारी और, वो जानकारी ये है कि सर आपने मुझे ये बताया कि 25 का स्क्वायर रूट, तो आपने तो सिंपली बता दिया कि 5 इंटू 5 कर दोगे तो 25 आ जाएगा, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 24 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा 24 का स्क्वायर रूट? कोई ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए? करके देखो, चलो करके देखते हैं। 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए कितना आता है? 16। और अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? 25। तो इसका मतलब ये है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 पे पहुंच जा रहा हूं, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 पे पहुंच जा रहा हूं। तो 24 आने के लिए या तो 4 से बड़ा हो या तो 5 से छोटा हो। तो इस तरीके का नंबर, अब इसमें तुमको कोई एग्जैक्टली एक नंबर नहीं मिल रहा है। देखो, 4 तुम ले नहीं सकते, इसका स्क्वायर रूट 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 होता तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने में तो 16 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा। ओके, 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे तो 25 आ जाता है। तो फिर कितना, कौन सा नंबर होगा? तुम बोलो सर बीच का कोई लेके देखते हैं, 4.5 इंटू 4.5। लो करके देखो, जरा करके देखते हैं क्या होगा। 4.5 इंटू 4.5 कितना आएगा? कोई बता सकता है? तो ये होता है कुछ ऐसा, 20 20.25। फिर भी 24 नहीं आया। तुम बोलो सर ऐसा करते हैं, 20 तक पहुंच गए ना, 4.9 इंटू 4.9 करते हैं। 4.9 इंटू 4.9, अब करके देखते हैं कितना होगा। 9 9 जा 81, 8 36 और 8 44, 19 है ना। 1 6 4 10, 14 के 4 में एक, 24.01 आ रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका स्क्वायर रूट 4.9 होगा तो भी मैं गलत हूं, क्योंकि 4.9 को 4.9 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 24.01 आता है। पास में तो है बट एग्जैक्टली 24 नहीं आ रहा है। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम ऐसा नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्टली 24 आ जाएगा। और सिर्फ 24 ही ऐसा नंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो इस तरीके का जो नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर 25, ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि इसका एक नंबर है, एक नंबर है जो कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, एक नंबर आता है।
लेकिन अगर मैं 24 बोलूं तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने पे 24 एग्जैक्टली आ जाए, इसलिए बोलते हैं इम्परफेक्ट। हाँ, लेकिन आसपास हो सकता है। 4.9 को 4.9 से किया मल्टीप्लाई तो बिल्कुल 24.01 आ रहा है, मतलब बिल्कुल आसपास पहुंच गए। इन अ वे कह सकते हैं कि इतना इज अप्रोक्सीमेटली, इसको देखो ऐसे अगर कर दिया जाए ना तो इक्वल टू नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.9, मतलब 24 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है 4.9 अप्रोक्सीमेटली, पूरा मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट अप्रोक्सीमेटली। लेकिन कोई बोले कि 25 का स्क्वायर रूट, तो मैं बोलूंगा हाँ 5 होता है। क्यों? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही मैं बोलूँ 100, 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? देखो 10 का स्क्वायर। तो देखना चाहोगे क्या क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर? चलो देखते हैं, नंबर से शुरुआत करते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना आता है? 1, इसलिए हम बोलते हैं 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? देखो 2 इंटू 2, 4, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 4 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए अगर हम 4 का रूट निकालना चाहें तो 2 आ जाएगा, एग्जैक्ट वो नंबर मिल जाएगा जो जो कि खुद से मल्टीप्लाई होने पे 4 देते। ओके जी, बढ़िया बात है। आ जाओ फिर देखते हैं। 3 स्क्वायर 9, सो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके बीच का नंबर 8, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर तुम ढूंढ नहीं पाओगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। या तो ढूंढ के देखो, नहीं मिलेगा। करके देखना तुम, है ना, मैं नहीं कर रहा बिकॉज टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरली। मैंने आपको दिखाई दिया, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है और 3 पे जा रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। फिर कुछ पॉइंट में लोगे, पॉइंट में लेकर के मल्टीप्लाई करोगे, 8 एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा, 8 के आसपास पहुंचेगा। ठीक। ओके। 4 का स्क्वायर देखते हैं, 16, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर 16 और 9 के बीच में कोई नंबर ले लें, 10, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। ठीक बच्चों, उसी तरीके से देखो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 16 और 25 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लें, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका आंसर मुझे पता है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, मैं ढूंढने पे मिलता ही नहीं है। या तो मिल जाता तो मैं बोलता कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, वो है, लेकिन कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये ऐसा होगा ही होगा। तो चलिए इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आप लोगे, और जो भी नंबर आता है उस नंबर को हम कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलूंगा 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 2 अगर किया जाए, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 625, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो अब तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं। इससे हमें दो चीजें पता चल जाती हैं। एक तो कि कोई भी बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। दूसरी चीज, हम इसी मेथड से हम ये भी पता कर लेते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे अब कोई तुमसे 100 बोले, 100 क्या, पहली बात कि 100 का स्क्वायर रूट निकालो, कोई तुमसे बोले तो तुम बोलोगे ओके 10 इंटू 10 100 होता है, तो 10 हो गया इसका स्क्वायर रूट 100 का। साथ ही साथ तुमसे कोई पूछे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तुम बोल दोगे हाँ परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 10 निकल गया इसका वैल्यू, है ना। तो यहां तुम अपने दिमाग से बोल रहे हो। लेकिन यही मैं तुम्हें कोई बड़ा नंबर दे दूं, ये 62500, और तुमसे क्वेश्चन करूं कि पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है। अब तुम फंस गए, क्योंकि अब तुम अपने दिमाग से नहीं कर पाओगे।
तो तुम्हें ऑलरेडी सहूलियत देने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक चीज बना रखा है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान मेथड है, लेकिन इसका फायदा ये है कि अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हम ये देखेंगे, जैसे अभी तुम बोल रहे हो ना 25 को तुमने दिमाग लगा करके 5 बोल दिया, लेकिन मान लो कि तुम दिमाग नहीं लगाना चाहते, तुम बोलो सर मैं नहीं सोचूंगा इतना, तो नहीं सोचोगे तो लो, इतनी अच्छी बात बताई हुई है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे ही एक और मेथड है हम पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप जो स्क्वायर रूट है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। अपने आप वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो अपने आप निकल के आ जाएगा। देखना चाहोगे कैसे? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम अभी की वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो इस क्लास में हमने देख लिया कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट वापस उसी स्क्वायर, जिस तरीके से हमने स्क्वायर किया था, तो एक नंबर का स्क्वायर किया, जैसे मान लो 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। और स्क्वायर रूट मतलब वापस इस वाले पे चले जाना, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 है ऐसा। अब निकालते कैसे हैं स्क्वायर रूट? उसमें से हमने दो चीजें सीखी, परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अब निकालते कैसे हैं? तो भाई वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। और एक और मेथड है डिवीजन मेथड, तो वो दोनों तरीका हम देखेंगे। आपको इस क्लास में सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही सीखना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकालना सीखना है। तो ये चीज हम देखेंगे बच्चों अगली क्लास में। ओके।